हेलो दोस्तों, मैं सूरज वर्मा। आज आप सबसे बात करने वाला हूं बिल्मा रुडोल्फ के बारे में। बिल्मा रुडोल्फ एक ऐसी लेडी थी जो 4 साल की उम्र में पोलियो से ग्रस्त हो गई। वह एक कैलिपर्स की सहायता से चला करती थी और व्हील चेयर की भी सहायता लेती थी। बहुत ज़्यादा डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद ये पता चला कि वह जिंदगी में कभी भी नहीं चल सकती। सभी डॉक्टरों ने कहा कि बिल्मा, अब तुम जिंदगी में कभी भी नहीं चल सकती। जब वो 8 साल की हुई तो उसके स्कूल में एक रेस होने वाली थी जिसमें वह रेस में दौड़ना चाहती थी, लेकिन टीचरों ने कहा कि तू बिल्मा इस दौड़ में सम्मिलित नहीं हो सकती क्योंकि तू एक विकलांग है। तो एक विकलांग वाली रेस में ही दौड़ सकती है, तुम साधारण बच्चों के साथ नहीं दौड़ सकती। बिल्मा को उस दिन बहुत बड़ा धक्का लगा क्योंकि वह दुनिया में एक महान धाविका बनना चाहती थी। वो अपनी माँ के पास आई और माँ से बात किया कि आज स्कूल में ऐसी घटना हुई। उसकी माँ एक पॉजिटिव माइंडसेट की थी। उसकी माँ ने कहा कि बेटी, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तू सब कुछ कर सकती है। अगर ईश्वर पर तुम्हारा विश्वास, परिश्रम और लगन के साथ तुमने काम किया तो तुम जो चाहती हो जिंदगी में वो कर सकती हो। बिल्मा ने कहा कि मॉम, मैं दुनिया में सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। बिल्मा ने कहा कि मॉम, मैं दुनिया में सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ। उस माँ ने कहा कि अगर तुम्हें ईश्वर पर विश्वास है तो तुम जरूर कर सकती हो। 9 साल की उम्र में बिल्मा ने अपने पैर के उस कैलिपर्स को हटा दिया और जब वो पहला कदम जमीन पर रखा तो वह लुढ़क गई क्योंकि उसकी पाँव की जो हड्डियां थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। इसी की वजह से वो कैलिपर्स की सहायता से चला करती थी। इतना ज़्यादा पेन और दर्द को सहते हुए वह 4 साल तक अथाह दर्द को सहा। अंत में 13 साल की उम्र में वह चलना सीख पाई। 13 साल की उम्र में फिर उसके स्कूल में एक प्रतियोगिता होने वाली थी दौड़ में, जिसके उसके अपोजिट में सभी सिंपल बच्चे थे जो कोई भी डिसेबिलिटी नहीं थी उसके अंदर। उनके साथ में यह दौड़ में सम्मिलित हुई। आखिरकार उस दौड़ में तो यह अव्वल नंबर नहीं आ सकी, लेकिन उस दौड़ में वह दौड़ी और लास्ट में ही रही। इसने फिर भी अपने हिम्मत को नहीं हारा। 15 साल की जब ये उम्र में हुई तो उसका एडमिशन टेनिस प्रांत के विश्वविद्यालय में हुआ, जहां पर इसकी मुलाकात एक कोच से हुई जिसका नाम था टेम्पल मेन। टेम्पल मेन से मिलने के बाद इसने कहा कि मैं एक महान धाविका बनना चाहती हूँ, दुनिया की सबसे तेज धाविका। टेम्पल ने कहा कि अगर तुम्हारी ये इच्छा शक्ति है तो तुम्हें दुनिया की सबसे महान धाविका बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और परिश्रम के दम पर आखिरकार इसने ओलंपिक में अपनी जगह बनाई। ओलंपिक में 100 मीटर की रेस होने वाली थी जिसमें इसका सामना जूता से होने वाला था। जूता एक ऐसी लेडी थी जिसे दुनिया में अभी तक कोई भी नहीं हरा सका था। इसका सामना, बिल्मा का सामना सीधे जूता से होने वाला था। 100 मीटर की रेस स्टार्ट ही होने वाली थी। दोनों लेडियां अपने ट्रैक पर थी। एक साइड पर जूता थी, दूसरे साइड पर बिल्मा थी। रेस जब चालू हुई तो 100 मीटर की रेस में बिल्मा ने जूता को हराया। इस रेस में बिल्मा ने पहला स्वर्ण पदक मिला ओलंपिक में। दूसरी रेस होने वाली थी 200 मीटर की, जिसमें फिर जूता से ही बिल्मा रुडोल्फ का सामना होने वाला था। इस रेस में भी बिल्मा ने बाजी मारी और 200 मीटर की रेस में भी जूता को हारना पड़ा और बिल्मा ने स्वर्ण पदक मिला। तीसरा रेस होने वाली थी 400 मीटर की, जिसमें एक रिले को लास्ट पोजीशन तक पहुंचाना था। बिल्मा के साथ 3 और धाविका थी जिसने रिले को जो है चेज करते हुए बिल्मा के हाथ में दिया। एक ट्रैक पे बिल्मा, दूसरे ट्रैक पे जूता। फिर 400 मीटर के रेस में यही होने वाला था कि रिले को लास्ट पोजीशन तक पहुंचाना था। बिल्मा ने अपनी दौड़ को पूरा करते हुए जूता को एक बार फिर 400 मीटर की रेस में हरा दिया। इस बार उसने ओलंपिक गेम में दुनिया की सबसे महान धाविका बनी और 3 स्वर्ण पदक पाया। दोस्तों, इस दुनिया में विकलांग होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इंसान अपने मन से विकलांग है, दिल से विकलांग है, तो वो एक साधारण इंसान भी विकलांग होता है। नहीं तो डिसेबिलिटी कुछ नहीं होती। अगर इंसान के अंदर अपने परिश्रम और लगन ऊपर वाले पर विश्वास है तो वह कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी में डिसेबिलिटी को अपने ऊपर नहीं आने देना। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ऐसे इंसान पैदा हुए हैं जिन्हें हमसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.